विस्तार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? दूसरे, अध्यात्म क्या है? अधिभूत क्या कहा गया है? और अधिदेव किसे कहा जाता है? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है? मरण काल में आत्म संयमी लोग तुझको कैसे जान लेते हैं? यह 6 प्रश्न अर्जुन के, ये सब इसी देह में विद्यमान है। ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और आत्मा, ये सब इसी देह में विद्यमान है। जो भी मानव इसको अच्छे से जान लेगा, इस प्रकृति को समझ लेगा कि शरीर के कार्य कैसे चल रहे हैं, कौन किस प्रकार से यह कार्य कर रहा है, और गुरुदेव की वाणी सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, इन सभी शक्तियों से ऊपर शक्ति वह परम पिता परमात्मा, जिसकी इच्छा से ये सारे कार्य हो रहे हैं, उसका ध्यान, उसका जाप, उसका पाठ करता है, वह अंत काल में इस प्रकृति से प्रभावित नहीं होता, इसके वशीभूत नहीं होता, और अपने इस जन्म को सफल बना लेता है। उस परम धाम में आत्मा प्रवेश कर जाता है। श्री भगवान ने उत्तर में कहा, परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है, जिसका विनाश नहीं होता, जिसे हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वह अक्षर राम, परम अविनाशी सत्ता, जिसका कदापि विनाश नहीं होगा, जिसका घटना बढ़ना नहीं होता, एक सा रूप, एक सा रंग, एक सी शक्ति वाला, युगों युगों तक सदैव एक रंग रूप रहने वाला, वह है अक्षर राम। आगे चलकर भगवान कहेंगे, तू केवल एवं केवल इसका ध्यान कर। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, तू राम नाम का जाप कर। और किसी मंत्र का यहां महाराज उल्लेख नहीं करेंगे, राम नाम की बात करेंगे। वह परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म, केवल तू उसको याद रख। अध्यात्म, यह तेरा स्वभाव। अध्यात्म किसे कहते हैं? तेरा स्वभाव, वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। मानव बड़े से बड़े दुख को सहन कर लेता है, दुखों से छुटकारा दिलवाने वाली मृत्यु का सामना नहीं करता। बड़े से बड़े दुख का सामना कर लेगा,
बड़ी सजगता से, बड़े धैर्य से, बड़े उत्साह से, बिना किसी भय के बड़े से बड़े संकट का, दुख का सामना तो कर लेगा, परंतु दुखों से छुटकारा दिलवाने वाली मृत्यु से डरता है, उसका सामना नहीं करना चाहता, उसको अपने पास नहीं देखना चाहता। यह स्वभाव जब साधक इस तथ्य को जान लेता है कि प्राणियों की उत्पत्ति और सृष्टि निर्माण को कर्म कहा जाता है, यह जो मेरी उत्पत्ति हुई है यह मेरे कर्मों का परिणाम है, और सृष्टि निर्माण, जीवन में जो जो सुख आए अथवा विपरीत अवस्था, दुख आए, यह मेरे अपने किए कर्मों का परिणाम है, मैंने स्वयं अर्जित किए हैं। अब मैं इस जीवन में इन सब से मुक्ति चाहता हूं। एक अक्षर श्री राम में अपने प्राणों को पूर्ण ज्ञानवंत होकर स्थापित कर देता है। यह मेरे अपने कर्मों के कारण रहा। आज जो मैं जिस प्रकार से हूं, जिस रंग, रूप, आकार, प्रकार, सुख, दुख, परिवार, समाज, जो कुछ मुझे प्राप्त है, यह मैंने स्वयं अर्जित किया हुआ है। अब मुझे इनसे छूटना है। अपने आप को परम अविनाशी सत्ता, एक अक्षर श्री राम में स्थापित कर देता है। भूतों में जो नाश होने का भाव है वह अधिभूत है, उसमें जो पुरुष है, चेतन है, वह अधिदैवत है। जीव आत्मा अधिदैव है। आत्मा, जीव, जीव मानव, इसकी आत्मा यह अधिदैवत है। वह इन पांचों तत्वों को अधिकार करके रहता है। यह जीवात्मा सर्वश्रेष्ठ इसी देह में सबसे श्रेष्ठ ये आत्मा इसी देह में सारी प्रकृति को अपने अधिकार करके रहता है। यह अधिदैवत जिस भाव के साथ जोड़ दिया जावे आत्मा को, अंतकाल में अपना कुटुंब, कबीला, परिवार, पुत्र, पुत्रियां इत्यादि, पति पत्नी के रूप में अगर इनमें भाव चला गया तो पुनः किसी ना किसी रूप में उसी परिवार का सदस्य बन करके इस धरती पर आ जाएगा, रत्ती भर संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त परिवार में पालतू जानवर, उनसे अथाह प्रेम करने वाला, अगर वृत्ति उस जानवर में चली गई तो जानवर का चोला मिलना यह निश्चित है। अगर अपने महल माड़ियां, धन दौलत, इसका क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसकी रक्षा क्या करेगा, दरबान बन करके अपने ही महल में पहरेदार बन के खड़ा हो जाएगा, उस रूप में उसकी रक्षा करने के लिए, राखी करने के लिए उसी चोले में चला जाएगा। यह निश्चित सिद्धांत है।
जब साधक नाम जाप के साथ अपना नाता जोड़ा रखेगा कि यह सब कुछ देने वाला वह परम पिता परमात्मा है, इसकी चिंता मुझे कुछ नहीं करनी है, ये सगे संबंधी, ये रिश्ते, ये नाते, ये मेरी धन दौलत, ये मेरी महल माड़ियां इत्यादि, इसको देने वाला वह परम पिता परमात्मा है, मुझे तो उस परमात्मा को प्राप्त करना है। अपनी वृत्ति को जो अध्ययन करेगा, जो सत्संग में आएगा, गुरुदेव की शरण में लेगा, उसको यह ज्ञान हो जाएगा, वह अपना स्वभाव बना लेगा। क्योंकि स्वभाव अगर विषय वासनाओं में चला गया, उसमें लगा रहा, तो कुत्ते की, बिल्ली की इत्यादि ऐसी जूनियों में जाना यह स्वाभाविक ही होगा। भगवान ने यहां कहा, तू अपना प्रत्येक कृत मेरा भजन करते हुए कर, तो बंधन में नहीं पड़ेगा। अपने गृहस्थ जीवन में प्रत्येक कर्म को तू भली प्रकार कर, पूर्ण आनंद को अनुभव कर, परंतु राम नाम मुझे स्मरण करते हुए अपना प्रत्येक कर्म कर, तू बंधन में नहीं आएगा, मुझको प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, अंत काल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंत समय में जैसा भाव होगा, जिस प्रकार से भी होगा, उसी में आत्मा अवश्य में प्रवेश कर जाएगा, उस ओर वह अवश्य में पहुंच जाएगा। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्यागता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। जैसा भाव होगा, उस भाव से प्रभावित होकर यह अटल नियम है, उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वह वैसे ही जन्म अगर भाव कुत्ते में चला गया, अपना पालतू कुत्ता, अपनी गाय, अपना पुत्र, अपना परिवार, अपना सखा, अपना मित्र, जिससे अथाह राग किए हुए है, उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वह वैसे ही जन्म व स्थान को जा पाता है, वैसे ही जन्म व स्थान हर समय दूसरों की गंदगी, दूसरों की बुराइयां देखने वाला अगर झुग्गी झोंपड़ी में, स्लम में पैदा हो गया तो क्या कोई गलत हो गया? गंदगी पसंद थी किसी की, दूसरे की बुराइयां पसंद थी, उसी की चर्चा करता रहा, उसी को देखता रहा, वैसे ही गंदे स्थान पर तू पहुंच जाएगा। इस कारण सब समय में तू मुझे स्मरण कर। सब समय में यहां पर यह साधक ज्ञानवंत हो जाता है कि चार जो वरण है, जो कार्य तुझे सौंपा है, वहां पर भगवान पहले कह चुके हैं, उनके प्रति जो तेरी जिम्मेवारी है उससे तू बचकर कहीं नहीं जा सकता। पंडित का कार्य, क्षत्रिय का कार्य, वैश्य का कार्य और शूद्र का कार्य, प्रत्येक कर्म जो तेरी जाति के अनुसार तुझे प्राप्त हुआ है उसको तुझे अवश्यमेव करना होगा। कर्म त्याग भी करके तू सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म
राम नाम का जाप करते हुए गुरु महाराज ने कहा, अगर पुराने काल में हरियाणा का वह प्रवचन गुरु महाराज का, घर की गृहिणी, तब गृहिणियां गेहूं आप पीसा करती, चक्की आप चलाकर परिवार के लिए गेहूं आप पीसा करती। महाराज ने कहा, हाथ में स्वयं गा करके कहा और हाथ चला करके कहा, गृहिणी अब इतना समय नहीं कि वह चौकड़ी मारकर ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर जावे। तब तो परिवार भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते और संयुक्त परिवार हुआ करते, देवियों को बहुत कार्य करना हुआ करता। अब उनकी मुक्ति कैसे होगी? महाराज ने कहा, हाथ में चक्की को चलाते हुए राम 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 राम, तेरी गति, तेरा कर्तव्य कर्म करते हुए जो राम नाम का जाप करेगी, इसमें निहित है तेरी गति कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। अज्ञानता को दूर किया गुरुदेव ने। अपना प्रत्येक कर्म करते हुए राम नाम को प्रमुख रखना कि ये मेरा राम ही मेरे से करवा रहा है, ये राम ही कर रहा है, मेरे को निमित्त बनाया हुआ है। इस प्रकार हे प्यारे, इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहे तो मुझको ही प्राप्त कर लेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे चलकर कल का यह पाठ रहेगा बहुत महत्वपूर्ण। अब साधक जो उससे अनुचित कर्म हो चुके हैं, निषिद्ध कर्म हो चुके हैं, यहां उसको ज्ञान हो जाएगा कि वह अगर उसका मार्जन मैं इसी जन्म में कर लूं, जिसका दिल दुखाया है, बुरे कर्म किए हैं, निषिद्ध कर्म किए हैं, अतिक्रमण किया है, व्यतिक्रमण किया है, उन सब का मार्जन नाम जाप से हो जाएगा। वह मेरी गति में बाधक नहीं होगा, वह रुकावट नहीं होगा। तो वह अमृतवाणी एवं श्रीमद् भगवद गीता में गुरु महाराज ने किस प्रकार से स्पष्ट किया है, कल रविवार इस प्रसंग को हम लेंगे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय 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 नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय